तुमने कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा ध्यान करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा परेशान क्यों दिखते हैं? जिनके मुंह से हर समय शांति, मौन, साधना के शब्द निकलते हैं, उनके चेहरे पर इतनी कठोरता क्यों होती है? अगर ध्यान शांति देता है तो ध्यान करने वाला बेचैन क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिसे ध्यान समझ रहे हो वह ध्यान नहीं, एक नई तरह की बीमारी है? यहीं से क्यूरियोसिटी पैदा होती है, यहीं से सुनने वाला रुकता है। अब समझाना शुरू करो कि गड़बड़ी कहां है। क्योंकि तुम ध्यान नहीं कर रहे, तुम नियंत्रण कर रहे हो, तुम अपने मन को दबा रहे हो, तुम अपने विचारों से लड़ रहे हो, तुम शांति को भी जीतना चाहते हो, और जो शांति को जीतना चाहता है वह अशांति ही पैदा करता है। ध्यान कोई युद्ध नहीं है, ध्यान कोई विजय नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है। ध्यान तो देखने का नाम है, सिर्फ देखने का। यहां दर्शक अपने आप से जुड़ने लगता है, उसे लगने लगता है हाँ मैं भी यही कर रहा हूं। अब बताओ कि सही ध्यान कैसा होता है? ये हिस्सा सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। सच्चा ध्यान बोझ नहीं है, सच्चा ध्यान हल्कापन है, सच्चा ध्यान कर्तव्य नहीं है, सच्चा ध्यान खेल है, सच्चा ध्यान कठोरता नहीं है, सच्चा ध्यान करुणा है। जिस दिन तुम लड़ना छोड़ दोगे उसी दिन शांति उतरने लगेगी। जिस दिन तुम बनने की जिद छोड़ दोगे उसी दिन तुम हो जाओगे। ध्यान का अर्थ है जैसे हो वैसे ही स्वयं को स्वीकार करना। कोई सुधार नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस इस क्षण में पूरी तरह होना। यहां दर्शक के मन में इच्छा पैदा होती है, मुझे ऐसा ध्यान चाहिए, मुझे ऐसा जीवन चाहिए। अब प्रैक्टिकल दिशा दो, लेकिन आदेश नहीं, निमंत्रण की तरह। कल से कुछ भी बदलने की कोशिश मत करना, बस एक काम करना, देखना, चलते हुए देखना, सांस लेते हुए देखना, क्रोध आए तो देखना, डराए तो देखना। बदलने की कोशिश मत करना, सुधारने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे स्वयं ही बदल जाता है, और जो जबरदस्ती बदला जाता है वह भीतर दब जाता है। आज से ध्यान को करना मत, ध्यान को जीना, और तब तुम जानोगे कि असली ध्यान कभी परेशान नहीं करता। परेशानी केवल गलत ध्यान से पैदा होती है। ध्यान करने वाले परेशान क्यों हैं? क्योंकि वे ध्यान नहीं, नियंत्रण कर रहे हैं। सच्चा ध्यान कैसा होता है? सहज, हल्का, प्रेमपूर्ण। सिर्फ साक्षी बनो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो। ज्यादा ध्यान करने वाले परेशान क्यों रहते हैं? सुनने में अजीब लगता है। ध्यान का अर्थ तो शांति है, ध्यान का अर्थ तो मौन है, ध्यान का अर्थ तो विश्राम है। फिर यह कैसे संभव है कि जो लोग सबसे ज्यादा ध्यान करते हैं, जो लोग दिन रात ध्यान, साधना, साधक, समाधि की बातें करते हैं, वही लोग भीतर से सबसे ज्यादा बेचैन, सबसे ज्यादा तनावग्रस्त और सबसे ज्यादा उलझे हुए दिखाई देते हैं? यह विरोधाभास तुम्हें चौंकाता है, और चौंकना अच्छा है, क्योंकि वहीं से बुद्धि जागती है। सच यह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग ध्यान नहीं कर रहे, वे ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे, वे ध्यान का अभिनय कर रहे हैं। और अभिनय हमेशा थकाता है, अभिनय हमेशा बोझ बनता है। अभिनय में सत्य नहीं होता, केवल कोशिश होती है। ध्यान कोशिश नहीं है, ध्यान प्रयास नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है। ध्यान तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। लेकिन तुमने ध्यान को भी महत्वाकांक्षा बना लिया है, तुमने ध्यान को भी प्रतियोगिता बना लिया है, तुमने ध्यान को भी मैं कुछ बन जाऊं का साधन बना लिया है। और जहां मैं कुछ बन जाऊं आ गया, वहां अहंकार आ गया, वहां तनाव आ गया, वहां पीड़ा आ गई। तुम कहते हो मुझे शांत होना है, मुझे विचारों से मुक्त होना है, मुझे मन को रोकना है,
ये सब हिंसा है, ये सब अपने ही अस्तित्व के विरुद्ध युद्ध है। मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, मन को मारने की कोई जरूरत नहीं है, मन को दबाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ध्यान को मन को दबाने की तकनीक बना चुके हो। इसलिए ज्यादा ध्यान करने वाला आदमी परेशान होता है, क्योंकि वह ध्यान नहीं कर रहा, वह नियंत्रण कर रहा है, और नियंत्रण कभी शांति नहीं देता। नियंत्रण केवल और ज्यादा संघर्ष देता है। ध्यान का अर्थ है साक्षी होना, ध्यान का अर्थ है देखना, ध्यान का अर्थ है जो है उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम जो है उसे बदलना चाहते हो, तुम जो है उससे लड़ना चाहते हो, तुम जो है उसे गलत मान चुके हो, और जहां गलत आ गया वहां अपराध बोध आ गया, वहां संघर्ष आ गया। तुम ध्यान में बैठते हो और सोचते हो आज विचार नहीं आने चाहिए, और जैसे ही तुम ऐसा सोचते हो विचार और ज्यादा जोर से आने लगते हैं। फिर तुम परेशान होते हो, फिर तुम कहते हो मैं ध्यान ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, मुझ में कोई कमी है। यह आत्महिंसा है। ध्यान कोई काम नहीं है जिसे ठीक या गलत किया जाए। ध्यान कोई परीक्षा नहीं है, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है। ध्यान तो केवल देखने का नाम है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, क्या आकाश उन्हें रोकता है? क्या आकाश उन्हें हटाता है? क्या आकाश उनसे लड़ता है? नहीं, आकाश केवल देखता है। मन में विचार आते हैं, तुम आकाश बन जाओ, बस देखो। लेकिन तुम आकाश नहीं बनना चाहते, तुम बादलों को हटाना चाहते हो, और यहीं से परेशानी शुरू होती है। ज्यादा ध्यान करने वाला व्यक्ति असल में ज्यादा लड़ने वाला व्यक्ति होता है। वो अपने भीतर युद्ध कर रहा होता है। वह शांति को भी जीतना चाहता है। शांति जीती नहीं जाती। शांति तो तब आती है जब जीतने की इच्छा गिर जाती है। तुमने ध्यान को भी अहंकार का भोजन बना लिया है। पहले अहंकार कहता था मैं अमीर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बुद्धिमान हूं। अब अहंकार कहता है मैं साधक हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं जाग चुका हूं। तुम सब अभी सो रहे हो। यह अहंकार का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि यह धर्म के वस्त्र पहन लेता है, और जब अहंकार धर्म के वस्त्र पहन लेता है तो उसे पहचानना कठिन हो जाता है। इसलिए ज्यादा ध्यान करने वाले अक्सर कठोर हो जाते हैं। उनके चेहरे पर कोमलता नहीं होती, उनकी आंखों में करुणा नहीं होती, उनके शब्दों में भारीपन होता है। वे शांत नहीं होते, वे नियंत्रित होते हैं, और नियंत्रित व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होता। ध्यान का अर्थ है नियंत्रण का अंत। ध्यान का अर्थ है प्रयास का अंत। ध्यान का अर्थ है बनने की इच्छा का अंत। लेकिन तुम ध्यान को बनने की सीढ़ी बना चुके हो। तुम पूछते हो मैं कितना ध्यान करूं? यह प्रश्न ही गलत है। ध्यान मात्रा से नहीं होता, ध्यान गुणवत्ता से होता है। थोड़ा सा सच्चा ध्यान हजारों घंटे के नकली ध्यान से अधिक मूल्यवान है। सच्चा ध्यान सहज होता है, नकली ध्यान बोझिल होता है। सच्चा ध्यान हल्का करता है, नकली ध्यान भारी करता है। इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा ध्यान करने वाले परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि वे ध्यान को भी प्रयास बना देते हैं, और जहां प्रयास है वहां अशांति है। ध्यान प्रयास रहित है, ध्यान प्रयत्न रहित है। ध्यान तुम्हारी स्वाभाविक विश्राम की अवस्था है। तुम्हें ध्यान को पाना नहीं है, तुम्हें केवल अपने संघर्ष को छोड़ना है। लेकिन छोड़ना सबसे कठिन लगता है, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन पकड़ने की आदत में बीता है। तुम पकड़ते हो सफलता को, रिश्तों को, पहचान को, धर्म को, और अब ध्यान को भी। इसलिए ध्यान भी तुम्हारे लिए कारागार बन जाता है। वह जो ध्यान कारागार बन जाए वो ध्यान नहीं, वह केवल एक नया बंधन है। कम ध्यान ही सच्चा ध्यान है। तुम समझते हो कि ध्यान का मतलब है ज्यादा करना,
ज्यादा समय बैठना, ज्यादा सांसों पर ध्यान देना, एक रोज कांत आना, ज्यादा मंत्र जपना, ज्यादा अनुशासन में रहना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान का मतलब ज्यादा करना नहीं है। ध्यान का मतलब है कम करना, बहुत कम, इतना कम कि अंततः करना ही गिर जाए। तुम्हारी सारी परेशानियों की जड़ एक ही है। तुम हर चीज को करने की भाषा में समझते हो। तुम्हें सिखाया गया है कि जो कुछ भी मूल्यवान है वह मेहनत से मिलेगा, वो प्रयास से मिलेगा, वह संघर्ष से मिलेगा। धन के लिए यह ठीक हो सकता है, पद के लिए यह ठीक हो सकता है, सम्मान के लिए यह ठीक हो सकता है, लेकिन ध्यान के लिए यह बिल्कुल गलत है। ध्यान श्रम से नहीं मिलता, ध्यान विश्राम से मिलता है। ध्यान दौड़ से नहीं मिलता, ध्यान ठहराव से मिलता है। और तुम ठहरना नहीं जानते। तुम बैठते भी हो तो भीतर दौड़ते रहते हो। इसलिए ज्यादा ध्यान करने वाला आदमी अक्सर भीतर से और ज्यादा थका हुआ होता है। वह शरीर से बैठा होता है लेकिन मन से भाग रहा होता है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई फूल खिलने के लिए प्रयास करता है? क्या कोई कली अपने आप से कहती है आज मुझे खुलना ही है? नहीं, वह खुलती है क्योंकि वह प्रकृति में है। वह खुलती है क्योंकि वह संघर्ष नहीं करती। वह खुलती है क्योंकि वह स्वयं को रोके नहीं है। ध्यान भी एक कली की तरह है। तुम जितना ज्यादा उसे खींचोगे उतना ही वह टूट जाएगी। तुम जितना ज्यादा दबाव डालोगे उतना ही वह बंद हो जाएगी। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा ध्यान करने की जिद करते हैं वे भीतर से सिकुड़ जाते हैं। उनमें सहजता नहीं रहती, उनमें सरलता नहीं रहती, उनमें खेल नहीं रहता। ध्यान गंभीर नहीं है, ध्यान खेल है, ध्यान उत्सव है, ध्यान नृत्य है। लेकिन तुमने उसे बोझ बना दिया है। तुम सुबह उठते हो और कहते हो अब ध्यान करना है, जैसे कोई सजा हो, जैसे कोई भारी कर्तव्य हो। और जहां कर्तव्य आ गया वहां प्रेम चला गया, जहां कर्तव्य आ गया वहां स्वतंत्रता चली गई। ध्यान कर्तव्य नहीं है, ध्यान तुम्हारे अस्तित्व की खुशबू है। अब समझो समर्पण को। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि तुम हार मान लो। समर्पण का अर्थ है कि तुम लड़ना बंद कर दो। समर्पण का अर्थ है जो है वह ठीक है। समर्पण का अर्थ है मैं इस क्षण को बदलने की जिद नहीं करूंगा। और जैसे ही जिद गिरती है वैसे ही शांति उतरती है। तुम शांति को बुलाते हो, वह नहीं आती। तुम शांति को रोकना चाहते हो, वह नहीं रुकती। क्योंकि शांति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। शांति केवल तब आती है जब नियंत्रण गिर जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, मिस सच्चा ध्यान अहंकार की मृत्यु है। नकली ध्यान अहंकार का सजना है। नकली ध्यान कहता है मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं ज्यादा साधक हूं, मैं ज्यादा शुद्ध हूं। सच्चा ध्यान कहता है मारांत्र मास्ता, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बस हूं और बस होना ही परम अवस्था है। तुम पूछते हो तो क्या हमें ध्यान करना ही नहीं चाहिए? नहीं, तुम्हें ध्यान करना नहीं चाहिए, तुम्हें ध्यान होना चाहिए। सुबह उठो, सूरज की रोशनी को देखो, कोई टिप्पणी मत करो, कोई व्याख्या मत करो, बस देखो। चलते समय अपने कदमों को महसूस करो लेकिन उन पर नियंत्रण मत करो। सांस को महसूस करो लेकिन उसे बदलने की कोशिश मत करो। यही ध्यान है। ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं है, ध्यान जीवन को देखने का तरीका है। अगर तुम सोचते हो कि ध्यान के लिए अलग से 1 घंटा चाहिए तो तुम ध्यान को सीमित कर रहे हो। ध्यान 24 घंटे का उत्सव है। ध्यान तुम्हारी आंखों में हो सकता है, ध्यान तुम्हारे चलने में हो सकता है, ध्यान तुम्हारी सांस में हो सकता है, ध्यान तुम्हारे मौन में हो सकता है और ध्यान तुम्हारे शब्दों में भी हो सकता है। इसलिए कम ध्यान का अर्थ है कमजोर,
कम महत्वाकांक्षा, कम अहंकार, कम दिखावा। और सच्चा ध्यान का अर्थ है ज्यादा सहजता, ज्यादा कोमलता, ज्यादा प्रेम, ज्यादा करुणा। तुमने देखा होगा सच में ध्यान में रहने वाले लोग घोषणा नहीं करते कि वे ध्यान में हैं। वे साधारण होते हैं, वे सरल होते हैं, वे हंसते हैं, वे खेलते हैं, वे जीवन का आनंद लेते हैं। और जो लोग बार बार कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूं, वही लोग सबसे ज्यादा कठोर होते हैं, क्योंकि उनका ध्यान अनुभव नहीं, पहचान बन गया है। ध्यान पहचान नहीं है, ध्यान स्वतंत्रता है। याद रखो, ध्यान का लक्ष्य शांति नहीं है। ध्यान का परिणाम शांति हो सकता है, लेकिन लक्ष्य जागरूकता है। शांति आ भी सकती है, न भी आए तब भी तुम जागे रहो, क्योंकि जागरण शांति से बड़ा है। शांति मन की अवस्था है, जागरण अस्तित्व की अवस्था है। और जो जाग गया वह चाहे शोर में हो फिर भी भीतर से मौन में रहता है, और जो नहीं जागा वह हिमालय की गुफा में बैठकर भी भीतर से कोलाहल में रहता है। इसलिए ज्यादा ध्यान की धारणा को छोड़ दो। अच्छा, ध्यान की भी धारणा छोड़ दो, सिर्फ सजग रहो। चलते हुए सजग, बैठते हुए सजग, बोलते हुए सजग, मौन में सजग। और सजगता में कोई तनाव नहीं होता, सजगता में कोई संघर्ष नहीं होता, सजगता में कोई पाने की दौड़ नहीं होती। वहीं से असली शांति जन्म लेती है। और तब तुम समझ पाओगे कि जो लोग ज्यादा ध्यान कर रहे थे वे असल में अपने आप से ज्यादा लड़ रहे थे, और जो लोग कम ध्यान करते हैं या जिन्हें पता भी नहीं कि वे ध्यान में हैं, वे वास्तव में ध्यान में ही जी रहे होते हैं। यही विरोधाभास है, यही रहस्य है। ध्यान मेहनत से नहीं, मुक्ति से आता है। ध्यान जोर से नहीं, ढील से आता है। ध्यान बनने से नहीं, होने से आता है। और जिस दिन तुम होना सीख लेते हो, उसी दिन तुम परेशानी से मुक्त हो जाते हो। ध्यान को जीवन से जोड़ना, जीवन को ध्यान बनाना। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। अब तक तुमने ध्यान को जीवन से अलग रखा है। तुम कहते हो ये मेरा ध्यान है और ये मेरा जीवन है। सुबह आधा घंटा ध्यान और फिर पूरा दिन वही पुराना मन, वही पुरानी आदतें, वही पुराने डर, वही पुराना क्रोध, वही पुरानी महत्वाकांक्षा। ये जोड़ टूटे हुए मन का तरीका है, ये विभाजन रोग है। ध्यान कोई कोना नहीं है जहां तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ। ध्यान कोई कमरा नहीं है जहां बैठकर तुम वापस पुराने मन में लौट आओ। ध्यान तो पूरा घर है, ध्यान तो पूरा जीवन है। जब तुम ध्यान को जीवन से जोड़ते हो तभी ध्यान सच्चा होता है। और जब तुम ध्यान को जीवन से अलग रखते हो तभी ध्यान झूठा हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं एप्स ध्यान को मत जोड़ो, जीवन को ही ध्यान बना दो। अब शब्दों को जोड़ो, अब भाव को जोड़ो, अब श्वास को जोड़ो, अब दृष्टि को जोड़ो। तुम चलते हो तो सिर्फ चलते मत रहो, चलने को जानो। तुम खाते हो तो सिर्फ खाते मत रहो, खाने को महसूस करो। तुम बोलते हो तो सिर्फ बोलते मत रहो, शब्दों के जन्म को देखो। यही जोड़ है, यही सेतु है, यही ध्यान और जीवन का संगम है। ध्यान का अर्थ है तुम और तुम्हारे कर्म के बीच की दूरी मिट जाना। अभी तुम दो हो, एक करने वाला और एक देखने वाला। जब ध्यान गहरा होता है तो करने वाला भी देखने वाला बन जाता है और देखने वाला भी करने में घुल जाता है। तब जीवन एक प्रवाह बन जाता है। तब जीवन संघर्ष नहीं, संगीत बन जाता है। लेकिन तुम ध्यान को एक तकनीक की तरह पकड़ लेते हो।
तकनीक ठंडी होती है, तकनीक यांत्रिक होती है, तकनीक आत्मा को नहीं जानती। ध्यान तकनीक नहीं है, ध्यान तो प्रेम है, ध्यान तो मित्रता है, ध्यान तो अपने ही अस्तित्व से एक गहरा स्नेह है। जब तुम अपने मन से लड़ते हो, तुम अपने ही अस्तित्व से दुश्मनी कर रहे होते हो और दुश्मनी से कभी शांति पैदा नहीं होती। इसलिए जो लोग बहुत ध्यान करते हैं वे अक्सर भीतर से कठोर हो जाते हैं, वे अपने आप से सख्त हो जाते हैं, वे गलती को पाप बना देते हैं, वे सहजता को कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन ध्यान में कोई पाप नहीं है, ध्यान में कोई गलती नहीं है, ध्यान में केवल अनुभव है। अगर ध्यान में नींद आ गई तो वो भी ध्यान है, अगर ध्यान में विचार आ गए तो वो भी ध्यान है, अगर ध्यान में बेचैनी आ गई तो वो भी ध्यान है। क्योंकि ध्यान परिणाम नहीं देखता, ध्यान केवल जागरूकता देखता है। तुम परिणाम पर ध्यान देते हो, तुम पूछते हो आज कितना शांत हुआ, आज कितने विचार कम हुए, आज कितना आगे बढ़ा। यही गणना तुम्हें परेशान करती है, यही गणित तुम्हें तनाव देता है। ध्यान में कोई गणित नहीं होता, ध्यान में कोई तुलना नहीं होती, ध्यान में कोई प्रगति नहीं होती, ध्यान में केवल गहराई होती है और गहराई मापी नहीं जाती, जी जाती है। अब इस सूत्र को पकड़ लो। ध्यान का अर्थ है अपने ही होने में पूरी तरह उपस्थित होना, न कहीं जाना, न कुछ बनना, न कुछ पाना, बस इस क्षण में पूरी तरह उतर जाना। और जब तुम इस क्षण में उतरते हो तो परेशानियां अपने आप गिरने लगती हैं, क्योंकि परेशानियां भविष्य से आती हैं, परेशानियां तुलना से आती हैं, परेशानियां महत्वाकांक्षा से आती हैं। वर्तमान में कोई परेशानी नहीं होती, वर्तमान में केवल जीवन होता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे सिर्फ इसी क्षण को जानो। इसीलिए महावीर कहते थे साक्षी बनो। इसीलिए कृष्ण कहते थे कर्म में स्थित रहो, फल की चिंता मत करो। ये सब एक ही बात के अलग अलग शब्द हैं। और अब तुम समझ सकते हो कि क्यों ज्यादा ध्यान करने वाला परेशान रहता है, क्योंकि वह भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान को कुचल रहा होता है, वह कल के लिए आज को नष्ट कर रहा होता है। और जो आज को नष्ट करता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। सच्चा ध्यान कहता है आज ही सब कुछ है, अभी ही पूर्णता है, अभी ही ईश्वर है। इस दृष्टि से जियो, फिर ध्यान बोझ नहीं रहेगा, फिर ध्यान कर्तव्य नहीं रहेगा, फिर ध्यान साधना नहीं रहेगा, फिर ध्यान तुम्हारी मुस्कान में होगा, फिर ध्यान तुम्हारी मुस्कान में होगा, फिर ध्यान तुम्हारी आंखों की चमक में होगा, फिर ध्यान तुम्हारे मौन में होगा, फिर ध्यान तुम्हारे प्रेम में होगा। और तब तुम पूछोगे ही नहीं मैं कितना ध्यान कर रहा हूं, क्योंकि तुम स्वयं ध्यान बन चुके हो। प्रियजन, यदि यह शब्द आपके हृदय को छूते हैं तो उन्हें यही मत रोकिए, उन्हें बहने दीजिए। जैसे प्रेम बांटने से बढ़ता है वैसे ही इन संदेशों को बांटने से और गहराई आती है। यदि आप और सुनना चाहते हैं और भीतर उतरना चाहते हैं तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी नया द्वार खुले आप चूक न जाएं। याद रखिए ये कोई बाध्यता नहीं है, ये एक आमंत्रण है। आप चाहें तो और भी प्रवचन सुन सकते हैं, और अगर ये आपके हृदय के करीब लगे तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच वही है जो बांटने से और खिलता है।